हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे की क्लास को। फटाफट से पधारो मेरे दोस्त, क्लास में पधारो, फिर स्टार्ट करें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। ठीक है, पधारो दोस्त, करें स्टार्ट क्लास को। चलो आ जाओ बेटा। बेटा देखो, कॉन्सेप्ट करके लिखो, कॉन्सेप्ट करके लिखो। बेटा जो एडजेक्टिव जो होते हैं, क्या एडजेक्टिव, बेटा जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बेटा ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा होता है बेटा? ग्रेडेबल एडजेक्टिव अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और बेटा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तीनों का काम करता है, वो होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है, एक होता है बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। समझ में आई सभी को बात? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है? बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तीनों क्या होती है? सेम होती है। आप इसमें बेटा मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट ये यूज़ नहीं कर सकते हो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ में, ठीक है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ में मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तीनों में क्या होती है? सेम होती है। समझ में इतनी बात? जैसे मैंने आपको एक देखो, मैंने बोला बेटा एक तो मैंने ये गोला लिखा और एक मैंने यहाँ पर गोला लिखा, ठीक है। तो अब आप इसको ये थोड़ी ना बोल सकते हो सर ये कम गोल है ये ज़्यादा गोल है। नहीं बेटा, गोल गोल होता है, राउंड राउंड होता है, राउंड राउंड होता है, कोई कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, राउंड राउंड होता है। अब आप मोर राउंड, मोस्ट राउंड ऐसे लगा रहे हो तो बेटा वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा राउंड क्या होता है? एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। दूसरी बात राउंड राउंड होता है यार, कोई आप पेस्ट थोड़ी ना बोल सकते हो सर कम राउंड, ज़्यादा राउंड, और भी ज़्यादा राउंड है। नहीं बेटा, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनके साथ में क्या यूज़ नहीं कर सकते हो? मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट, ठीक है बेटा, या राउंडर ऐसे भी नहीं बोल सकते हो, है बेटा, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में ऐसे नजर आए तो वो क्या जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर? चलो अगला देखो बेटा। बेटा एक होता है यूनिक, यूनिक बेटा यूनिक यूनिक होता है। अब आप इसको कम ज़्यादा नहीं बोल सकते, जैसे मोर यूनिक है, मोर यूनिक, या आपने बोला मोस्ट यूनिक है बेटा, मोस्ट यूनिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यूनिक बेटा यूनिक होता है, कोई मोर या मोस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हो बात? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया, आ जाओ मेरे दोस्त। मैंने बोला ही इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। तो अब आप मेरे को बताओ क्या ये सही है या गलत है? अब आप बोलोगे सर यूनिक यूनिक होता है, कोई कम ज़्यादा ऐसा कोई यूनिक नहीं होता, तो सर ये क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। सर मोस्ट नहीं आता है यूनिक के साथ में, समझ रहे हो आप? चलो अगर अपने इस एग्जांपल को ठीक करें तो बेटा कैसे करें? देखो मैंने बोला ही इज़ ए यूनिक सिंगर, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो बात? चलो फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है बेटा? यदि क्लास है आपको प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। फटाफट से करो कॉपी।
करो मेरे दोस्त, कॉपी करो। चलो आगे चले, बताओ बेटा आगे चले, चलो आ जाओ। आ जाओ मेरे दोस्त, आगे चलते हैं अब। देखो अब बेटा मैं आपको लिखवाता हूँ कि नॉन जो ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का काम करने वाले कौन कौन होते हैं। देखो बेटा, आपको यदि कहीं पर यूनिक नजर आए, यूनिक, ठीक है, तो इसको कोई मोर मोस्ट ऐसे मत कर देना, या लेस लिस्ट ऐसे मत कर देना, ठीक है बेटा। यूनिक यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक, चीफ, ठीक है बेटा, चीफ चीफ होता है। प्राइम, ठीक है। कंप्लीट, ठीक है बेटा। यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है बेटा। राउंड, ठीक है। वॉल, आइडल, ठीक है बेटा। फुल, ठीक है। एम्फैथी, ठीक है बेटा। सिंगल, ठीक है। प्रेफरेबल, अरे यार लाइट गई यार, एक मिनट रुको बेटा, मैं गेट खोलता हूँ, लाइटें चली गई। आ जाओ सभी दोस्त आ जाओ। प्रेफरेबल, ठीक है बेटा। सर्टेन, ठीक है। एक्सीलेंट, ठीक बेटा। ये सभी क्या होता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके साथ बेटा, इनके साथ में कभी मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट ये मत लगा देना, ठीक है। वो सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला जो कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट करके लिखो, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट करके लिखो बेटा। यदि आपको देखो, यदि आपको यहाँ पर तो मोर या लेस कुछ भी नज़र आए, ठीक है बेटा, इसके बाद में बेटा आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बाद में बेटा आपको नजर आए देन, ठीक है। देन इसके बाद में बेटा जो इसका कंपैरिजन किया जाएगा वो किया जाएगा एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, जो क्या होता है एक पॉजिटिव डिग्री का, क्या होता है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक होता है ना। जो एडजेक्टिव जो होगा वो किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा, ठीक है। तो जो कंपैरिजन होगा बेटा वो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, और पॉजिटिव डिग्री होता है वो भी क्या होता है, सिंपल एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से होगा। समझ में इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप कंपेरेटिव डिग्री मत लगा देना, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री मत लगा देना, ठीक है बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप, ठीक है बेटा, लाइट आ गई है तो मैं गेट बंद करता हूँ, रुको, लाइटें आ गई है। समझ में सभी को बात, बेटा बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाया मैंने, आ जाओ। जैसे मैंने बोला बेटा, ही इज luckier, ठीक है। ही इज luckier than सी, ठीक बेटा। वह ज़्यादा लकी है किससे, उससे, ठीक है। वह उससे ज़्यादा लकी है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कंपेरेटिव डिग्री, और ये यहाँ पर क्या गया, कंपेरेटिव कंजंक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर बेटा मोर लकी लगा देता, अगर आपने यहाँ पर मोर लकी
लगा दिया होता मोर, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो कंपेरेटिव जो डिग्री होता है ना वो लकीयर होता है, मोर लकी नहीं होता है। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, चलो बेटा फटाफट से करो कॉपी, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मैं और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा बेटा, फटाफट से करो कॉपी। ठीक है, करो कॉपी। बेटा लाइट भी यार परेशान कर रखी है। चलो बेटा आगे, चलो आ जाओ। देखो बेटा अपन और एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोला बेटा, करो कॉपी। मैंने बोला ही इज लकीयर, ठीक है, ही इज लकीयर देन laborious, ठीक है बेटा। laborious का मतलब होता है बेटा मेहनत, laborious का मतलब क्या होता है, मेहनत। ठीक है बेटा, और बेटा ये होता है एक एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ पर जो लकीयर है ये क्या होता है, ये होता है कंपेरेटिव डिग्री। क्या होता है यहाँ पर, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ गया, तो इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आना चाहिए मोर लकी। ठीक है, मोर लकी आना चाहिए बेटा। ठीक है, मोर लकी आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये भी क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लकी। ठीक है, वैसे तो नाम भी होता है लेकिन ठीक बेटा, तो अब ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का, समझ रहे हो बात? तो अब इन दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। समझ रहे हो बात? सभी को बात समझ में आई? तो आपको बेटा यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर एडजेक्टिव हुआ तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई इंसान का नाम होता, ठीक है, या कोई प्रोनाउन होता तब तो फिर भी ठीक है, समझ रहे हो बात? चल अब अपन जानते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। जो बेटा सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री वो बेटा एज ए नाउन का काम भी करता है। एक मिनट रुको, आ जाओ बेटा। चलो देखो, जो सुपरलेटिव जो डिग्री होता है बेटा वो एज ए नाउन का काम भी करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना, बताया ना पहले। चलो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो मैंने बोला, देखो बेटा मैंने बोला आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है बेटा, आई विल डू माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है बेटा, मैं अपना बेस्ट करूँगा इस काम को करने में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मेरे को बताओ जो बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है भाई। समझ रहे हो? समझ में आए सभी को बात? गुड, बेटर, बेस्ट, समझ रहे हो? ठीक है बेटा। तो अब मेरे को बताओ जो ये पर जो माई है वो क्या काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर जो बेस्ट है वो एक नाउन का काम कर रहा है और नाउन से पहले आ रहा है, इस वजह से जो माई है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आई बात? चलो इतनी बात सभी को क्लियर? भाई आपको समझ में आ गया भाई जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो एज ए नाउन का काम भी करता है। ठीक है, चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताता हूँ बेटा। लिखो, कॉन्सेप्ट करके लिखो बेटा। देखो एक तो होता है बेटा द एटमोस्ट, एक होता है बेटा द एटमोस्ट, और एक होता है
द आउटर मोस्ट। ठीक बेटा, एक होता है बेटा द एटमोस्ट और एक होता है द आउटर मोस्ट। अब एटमोस्ट यानी क्या होता है बेटा, एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं, यानी कि अंत है बेटा, यहीं पर अंत है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये कोई गोला है और इसका एंड यहाँ पर है, तो अपन इसको बोल सकते हैं द एटमोस्ट पॉइंट, द एटमोस्ट पॉइंट। ठीक बेटा, ऐसे बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है बेटा सबसे बाहर वाला, यानी कि बाहर वाला। ठीक है, सभी को इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा इससे बाहर कुछ नहीं है, अंत है यहीं पर। ठीक है, और आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, बाहर वाला। ठीक है, इसको करो फटाफट से कॉपी, फिर अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, फटाफट से करो कॉपी, फिर एग्जाम्पल करें। करो बेटा फटाफट से कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल करें अपन इनके। बेटा क्लासेस समझ में आ रही है प्रॉपर वाइज? किसी को कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो बेटा। ठीक है, करो कॉपी। करो बेटा, ये मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ? चलो आ जाओ। देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला द गार्ड, द गार्ड इज, ये was standing at the utmost या outermost gate। बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ। द गार्ड वॉज स्टैंडिंग एट द एटमोस्ट या आउटरमोस्ट गेट। बताओ क्या आएगा, गेट के बाहर खड़ा हुआ था गार्ड। बताओ क्या आएगा बेटा, एटमोस्ट आएगा आउटरमोस्ट आएगा? आउटरमोस्ट आएगा। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला एग्जांपल देखो, मैंने बोला दिस देखो, दिस इज द एटमोस्ट या आउटर मोस्ट प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब अपन नहीं बोलते कि जब ये मित्र पे जाते हैं तो क्या बोलता है, भाई यार ये लास्ट प्रोसेस है, इसको और ट्राई कर लेता हूँ, इसके बाद में कोई चांस नहीं है यार, अगर ये प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज द एटमोस्ट या आउटर मोस्ट प्रोसेस। बताओ क्या आएगा, एटमोस्ट या आउटर मोस्ट? एटमोस्ट। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो समझ में आया? ठीक है बेटा, एटमोस्ट और आउटर मोस्ट का अपने डिफरेंस जाना अच्छे समझ में आया। चलो अगला बेटा कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट करके लिखो बेटा। ठीक है, लिखो बेटा। एक होता है बेटा इफ नॉट या अनलाइक। ठीक है बेटा, इफ नॉट या अनलाइक। ठीक है बेटा, अब जो इफ नॉट जो अनलाइक है इसके बारे में बेटा अपन जानेंगे कल। ठीक है,
तो अब अगर आपको इफ़ नॉट और अनलाइक के बारे में जानना है तो अब आपको आना पड़ेगा कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बेटा।